करेंगे न्यूज 21 में आप सभी के साथ। मैं हूं ऋतिका पांडे। राजधानी जयपुर से बड़ी और खास खबर देख रहे हैं, जहां जयपुर जिले के जमवानगढ़ तहसील के साईवाड़ गांव से आस्था को झकझोर देने वाली बड़ी घटना सामने आई है। गांव के प्रसिद्ध ठाकुर जी मंदिर से 1100 वर्ष पुरानी, जी हां 1100 वर्ष की हम यहाँ बात कर रहे हैं, पुरानी भगवान लक्ष्मी नारायण की प्राचीन प्रतिमा चोरी होने के मामले में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है, जिससे क्षेत्र में भारी नाराजगी पनप पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने शुरुआत में 48 घंटों में प्रतिमा बरामदी का आश्वासन दिया था, जो अब तक एक सप्ताह बीत चुका है, पूरा नहीं हुआ है। ऐतिहासिक धरोहर के चोरी होने की वजह से गांव में शोक और रोष का भी माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में प्रतिमा बरामद नहीं हुई तो वो बड़ा जन आंदोलन और धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। ग्रामीण पुलिस कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पूरे गांव की निगाहें पुलिस प्रशासन पर टिकी हैं, जो इस बड़ी चोरी का खुलासा कर प्राचीन धरोहर को पुनः मंदिर में स्थापित करने के दबाव में है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता एहसान खान की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। करीबन 1100 सम्मत की बनी हुई है। अच्छा, 1080 वर्ष पुरानी मूर्ति है। लक्ष्मी नारायण जी मंदिर पत्थर से बनी है, ब्लैक ग्रेनाइट हो सकता है, धातु वगैरह नहीं है, काले पत्थर की है। लेकिन मूर्ति पुरातत्व विभाग से ऐसे उनको या तो सूचना नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर ऐसी धरोहर थी जिसकी यहाँ पे क्षति हो गई। तो अभी क्या प्रशासन से आपके पास क्या जवाब आया? हमने तो हमारे हिसाब से सब कोशिश कर रहे हैं। सीएमओ भी गए थे, एसपी साहब को भी इसकी लिखित दी है, अपने सीआई साहब को दी है, थाने वाले भी आए थे, सीआई साहब भी आए थे, एमएलए साहब भी आए थे। अपनी जान में जो अपने स्तर पे जो भी कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी कोई मेन ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है पुलिस के। तो क्या आशा है आपको मूर्ति के बारे में? जनता के तो यही है कि सबकी आस्था का केंद्र, सबकी ये आशा है कि मूर्ति मिलेगी, और कब मिलेगी इसका नहीं कह सकते। पुलिस प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन के हमारी तरफ से कोई वो नहीं शिकायत है, क्योंकि उनके हिसाब से तहकीकात कर रहे हैं। ये तो आप जानते हो है नहीं कोई तो मुट्ठी में उसको अपन ढूंढ लें। तो अभी जैसे क्या किसी पर शक है आपको, किस तरह से कौन क्या कर सकता है? प्रशासन का तो ये है कि पुलिस प्रशासन ने जो धारा लगाई है ना, इसमें मेरे हिसाब से एक साधारण चोरी धारा लगाई है। हमने उनको ज्ञापन भी दिया था, इसकी ये धारा जोड़ो, 372 की 25 धारा जोड़ो, 305 जोड़ो, लेकिन अभी तो उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो वो जो धारा लगाई उन्होंने 303 पब्लिक 2, तो ये एक साधारण चोरी की धारा होती है, जिसमें शायद हो तो इनके ऊपर प्रभाव होता हो या इनके ऊपर, लेकिन हमने इनको ज्ञापन दिया था, उसमें लिखित एप्लीकेशन थी, इनको तराकीब दी थी लोगों के, लेकिन अभी उसका हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। नहीं, आपको किसी पर शक है? कौन कर सकता है इस तरह? सब तो देखो गांव में लोग बाग कहते हैं गांव का हाथ है, अब ये अपन जानते भाई बिना शिशु के बिना चोरी नहीं हो सकती। उसको ये सब पता है कि यहाँ गांव की मूर्ति उड़ती है, और जो भी प्राचीन जितनी भी है ना मूर्तियाँ, वो सब चल प्रतिष्ठाएँ होती है, अचल प्रतिष्ठा नहीं होती। अचल प्रतिष्ठा खाली भगवान शिव की होती है। अब उनका मैंने आज से 4 साल पहले अभिषेक कराया था यहाँ पे मंदिर में। भाई 1000 साल में किसने अभिषेक नहीं कराया, तो किसी की रामायण थी मेरे यजमान के, तो मैंने सब लोगों को इकट्ठा करके उसका अभिषेक क्यों कराया था पंचामृत से। मूर्ति का भाई जीर्णोद्धार नहीं हुआ तो मैंने करवाया था। लोग वही कहते भाई महाराज ने गलत करे। भाई देखो मीडिया में 2 साल से मूर्ति की जब भी श्रृंगार होता था ना, तो लोग बाग रोज दर्शन के लिए डालते ही हैं। अब मेरे हिसाब से तो ये है कि ये कोई मूर्ति ले जाने वाला कोई भी तस्कर टाइप का आदमी है, जिसने किसी को जैसे मान लो पुलिस सुपारी दे देते हैं, उस हिसाब से किसी ने अपना एजेंडा दिया हो, मूर्ति उनके पास पहुंच गई। अच्छा, मूर्ति देखो जब जानी होती है तो यहाँ पे बाहर भी लोग बाग सोते थे, किसी को कोई पता नहीं चला। नहीं, इतनी लाइट भी गई थी, महंगी और पुरानी ऐतिहासिक मूर्ति बताई जा रही है, तो इसके सुरक्षा के लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम करा? कभी हमने कोई ताले नहीं लगाए। निज मंदिर के गर्भगृह के खुले रहते थे, यानी कुंडी लगा देते थे। 3 बार आरती होती है, सुबह पूजा होती है, शाम को साई आरती होती है, शाम को शयन आरती होती है रात को। इसके बाद में कुंडी लगा के चले जाते हैं। बंदों का थोड़ा आतंक था तो हमने यहाँ जाल लगा दिया। उसके बाद एक ताला लगा दिया, ताले के पास चाबी वहीं लगी। फिर जो भी कोई दर्शन किया, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया भाई ताला मत लगाओ, तो हमने चाबी वहीं लगा दी उसके। मैं भी वहाँ का पुजारी हूँ, नंबर वाइज होश रहे आते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ हमने ताला लगा दी, चाबी लगा दी। चाबी में से जो भी आता है दर्शन के वापस ताला लगा के चाबी वहीं छोड़ जाता है।
ये यहाँ की प्रक्रिया थी। कोई सुरक्षा, कोई पुख्ता बन, ना कोई कैमरे, ना कोई और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ किया। तो आज तक 11 साल में कभी जरूरत नहीं पड़ी। आपका नाम बता दीजिए। हनुमान शाही शर्मा है मेरा नाम। आप यहीं के रहने वाले? मैं ये नहीं रहने वाला हूँ। ठीक है। बाबू जी, आप बताओ क्या कहना चाहोगे? जो आपकी ये गांव से मूर्ति चोरी हुई है, ऐतिहासिक मूर्ति बता रहे हैं 1100 साल पुरानी। हाँ, 11 साल पुरानी है। तो क्या बोलना चाहोगे आप इस मामले में? बोलने जाने आने की उनकी मूर्ति वापस आनी चाहिए। तो क्या आस है आपको कि मूर्ति वापस आएगी? आएगी वापस, ठाकुर जी वापस विराजमान होंगे? देखो माँ को तुम मन यही कहते हैं बजाना। हाँ जी। हमारा मन ये फिर मूर्ति आनी चाहिए। बहुत बात है गाँवों सब गाँवों को आनी चाहिए। बाबू जी, आप क्या कहना चाहोगे? मूर्ति का आनी चाहिए। मैंने भगवान गांव का ही नहीं है, भगवान सभी का। बिल्कुल, ठीक है। नाम बताइए। कृष्णा देवी जी। माता जी, कितने समय से आप इस मंदिर में आ रहे हो? नहीं, माता जी भगवान आएंगे, वापस आएंगे ठाकुर जी। तो मैं तो यही चाहती हूँ, ये भगवान की मूर्ति। हाँ, भगवान तो यही है। बिल्कुल, भगवान का हाँ, भगवान तो यही है। ये भूख मारेगा भगवान है। बिल्कुल। उसमें तो यही चाहूँगी, बड़े भगवान जब बस तुम माता का बात के आ जाओ। तो कितनी आस्था है आप लोगों के मंदिर में, और आप क्या कहना चाहते हो आप प्रशासन को? मैं तो यही कहती हूँ, मेरे आत्मा से तो भाई भगवान की मूर्ति आओ यहाँ हरी गाँव का लेकर भगवान जैसा थे भाई साईवार से मूर्ति चाहिए तो आज ही वापस। ठीक है। जैसे कि मूर्ति चोरी हुई है आपके साईवाड़ गांव से, तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? जैसे बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपये में इसकी कीमत आंकी जा रही है। तो अभी तक तो सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं थे, लेकिन ये है अब आगे भविष्य में करेंगे। तो सब CCTV वगैरह है या फिर कोई यहाँ पे कोई आदमी को रखना है तो उसकी व्यवस्था करेंगे। तो ये जो मूर्ति चोरी हुई है वो कहाँ से चोरी हुई है? यहीं से चोरी दरगाह से। हाँ, कितना मतलब आपको कितनी आस है कि भगवान ठाकुर जी पधारेंगे, नहीं पधारेंगे? 100% आस है भाई मूर्ति वापस आएगी। हाँ, आसपास के 8 से 10 गाँवों के लोगों की यहाँ पे आस्था है। यहाँ पे सुबह आते हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पे आने के बाद ही खाना खाते हैं। भजन भाव वगैरह होते रहते हैं यहाँ पे। प्रशासन को क्या बोलना चाहेंगे आप? प्रशासन से तो यही कहना चाहेंगे भाई जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करे और इसको लेके आए मूर्ति को। प्रशासन ने 4 तारीख को मूर्ति गायब हुई थी, तब से लेके 24 घंटे का उन्होंने मांगा था समय। पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए थे, FIR दर्ज करवाई थी, इंचार्ज साहब आए थे, एडिशनल SP साहब आए थे। उसके बाद उन्होंने 24 घंटों का समय मांगा था। 24 घंटे में उन्होंने शायद मेरे हिसाब से उनके कुछ हाथ आगा नहीं, उनको अभी तक कोई सुराग नहीं? अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला। उसके बाद फिर हम सारे गाँव वाले एकत्रित हुए। उसके बाद उन्होंने फिर 7 दिन का समय मांगा है। अभी आने वाले रविवार पे एकत्रित होंगे हम। और 7 दिन रविवार तक अगर पुलिस मूर्ति की बारात में नहीं कर पाती है तो वापस आप धरना देंगे? तो फिर अनिश्चितकालीन हो देंगे धरना। अभी जैसे कौन कौन यहाँ पर बड़े लोग आ चुके हैं, मतलब जनप्रतिनिधि आपके साथ? यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय विधायक साहब आ चुके हैं, पूर्व MLA साहब आ चुके हैं। तो उनका क्या कहना है, क्या बोल रहे हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि प्रशासन पे हमारा दबाव है, वापस बरामद कर रहेंगे मूर्ति को। वो भी यही बोल रहे हैं। सर, आप बताइए कि ये जो मूर्ति चोरी हुई है और अभी तक 8 दिन के लगभग समय हो गया है, मिल नहीं पाई, कोई सुराग ठोस मिल नहीं पाया, तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? अब यही है, वो संडे तक का टाइम ले रहे हैं। संडे को सुबह देखते हैं, या तो कुछ कर देंगे, नहीं तो फिर बढ़ा करेंगे। अच्छा, वो बोल रही है बोले हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, 5-7-10 दिन का टाइम दो, हम जरूर बरामद करेंगे। मैं तो आंदोलन करूँगा। बरामद करेंगे। आसपास के 8-10 गाँवों के आसपास के लोग आएंगे संडे को, और यही स्टैंड पर बड़ा आंदोलन होगा। हो सकता है हम आगे जाए, बाद में आचार्य जी को बुला लें, बड़े बड़े साधुओं को बुलाएंगे, जिनकी घेराव करेंगे, जरूरत पड़े तो उससे भी आगे जाएंगे, सिटी में भी जाएंगे। कितना आस्था थी आसपास के गाँव में इस ठाकुर? आज तक जब अभी आप देख रहे हो ना, माता जी से आप बात करें,
रोने लग गई कम से कम 10-20 लेडीज़ों का तो यहाँ आने की बात करते ही वो रोती है। अच्छा, आमिर से पहले का मंदिर है 1100 साल पुराना। आस्था तो भाई आस पास में लोग कह रहा हूँ ना, कई लोग तो ऐसे हैं जो मतलब दर्शन करके ही खाना खाते हैं। तो अब आज 11 का दिन है, यहाँ पे मूर्ति नहीं है, लेकिन सुबह से फिर भी लेडीज़ें अपना जो पूजा पाठ है, मूर्ति नहीं है मगर भगवान जो यहीं और हाँ फिर भी लेकिन सारा व्यवस्था जो है सारी कंटिन्यू जा रही है। तो आस्था लोगों की बहुत है। बाकी आप भी समझते हो भगवान में, जो हमारा शुरू से यहाँ से है, हम सब गाँव के लोग, यहाँ बीच में हमारा मंदिर है। हेलो, हेलो। सरपंच साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर न्यूज़ 21 से क्राइम जर्नलिस्ट एहसान खान बात कर रहा था। हाँ जी बताइए। सर एक छोटा सा निवेदन था कि एक मामला है साड़वाई लक्ष्मी नारायण मंदिर का। हाँ। तो सर जैसे इसके अंदर जो है 1100 वर्ष पुरानी मूर्ति चोरी हुई है, तो आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो सर थोड़ा सा इसका मैं आपको वर्जन चाहिए था सर। अच्छा जी तो आप क्या, वर्दन फोन पे या फिर ऐसे भी? नहीं फोन पे दे दीजिए आप तो। हाँ बताइए, पूछिए इस बारे में क्या है, क्या सर जैसे आपकी आप। क्या क्या प्रतिक्रिया है, क्या ये जो घटना घटित हुई है इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भाई इसके लिए यही है कि जो 1100 साल पुराना लक्ष्मी नारायण मंदिर है जिसकी चोरी हुई है, जी इसके लिए हमने पुलिस में एफआईआर करवा दी है आमिर जो थाने में। जी लेकिन सर जो और ग्रामीण वासी हैं और जो वहाँ के जो महंत हैं, वो पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस लापरवाही बरत रही है, जो जिस धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए उस धारा में मुकदमा दर्ज हुआ ही नहीं। हमने उस दिन जब रविवार को सामूहिक रूप से जो मीटिंग रखी थी या फिर एक धरना प्रदर्शन किया था, उस दिन जी एसएचओ साहब को वहां मौके पे बुलाया और मौके पे बुला के इन धाराओं के लिए और अपराधी को पकड़ने के लिए दबाव बनाया सभी गांव वालों के साथ में, जी जिसमें हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी लोग थे, राजनीतिक लोग, जैसे पूर्व विधायक गोपाल जी थे। जी नहीं बताया आपकी, उन्होंने ग्रामीण वासियों ने आपकी तारीफ की है सर, इसलिए मैंने आपके वर्जन के लिए वो करा, आपकी हाँ प्रशंसा की है सर उन्होंने। तो हम कार्रवाई के ऊपर हम भी नाखुश थे उस चीज से लेके कि पुलिस अपनी कार्रवाई ठीक नहीं कर रही है। तो जी हमने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया, मौके पे पुलिस प्रशासन को, आमिर जी थाने के एसएचओ को मौके पे बुलाया, उनसे पूछा सबके सामने। जी सर तो उन्होंने कहा कि हम 7-8 दिन के अंदर और थोड़ा समय मांगते हैं, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा समय लग रहा है, लोकेशन ट्रेस करने में, डीटीएस की रिपोर्ट आने में, और जी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुलिस पारदर्शी रूप से सबके सामने भी रख नहीं सकती, कुछ चीजें हाँ हमें नहीं पारदर्शी फिर रूप वो में रखनी जो पड़ती है। जांच प्रक्रिया होती है वो गुप्त होती है। हाँ तो कुछ ऐसी चीजें हैं, हमें एक दो कुछ क्लू मिले हैं, हम उसमें जांच कर रहे हैं, उसमें कुछ हमारे को उम्मीद है कुछ मिलेगा, और कुछ मिलता है तो हम अपराधी तक अपने आप पहुंच जाएंगे उस क्लू अ- के अच्छा माध्यम से। सरपंच साहब मैं ये निवेदन कर रहा था कि अगर मान लीजिए जैसे कि पुलिस ने 7 दिन का समय मांगा, ठीक है, हम्म। अगर उस समय अवधि के पार होने के बाद में अगर कोई पुलिस को फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगती है, तो आपकी आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? क्योंकि आगे की ग्रामीणवासी तो रोष में हाँ है, वो तो कह बिल्कुल, रहे हैं। आगे की कार्रवाई यही है। अगर ये नहीं होता है, इसी रविवार को जी हम सभी लोग वहां अनिश्चितकाल एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन हमारा शुरू हो जाएगा, जी जो कि वो धरना जब तक रहेगा जब तक हमारी मूर्ति मिल नहीं जाती है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यूज़ 21 में एक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक, ओके ओके। सर, वेलकम।